Hello, the question says find the exact value of greatest integer of log 1 base 2 plus greatest integer of log 2 base 2 plus greatest integer of log 3 base 2 plus greatest integer of log 64 base 2। तो हमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रॉपर्टीज को और ग्रेटेस्ट इंटीजर को बड़े अच्छे से इसमें यूज करना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि log 1 तो 0 होता है, तो यानी कि ये क्वेश्चन में है ही नहीं ऐसा मान के चलेंगे, और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो अब देखा जाए तो आपका log 2 बेस 2 एक चीज है, और दूसरा चीज है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log 3 बेस 2। तो ये तीन चीज हमारे को हो गए, और अगला चीज है log 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4। तो आपको भी ये समझना चाहिए कि log 2 बेस 2 जो होगा वह तो 1 होगा आपका, सिर्फ अगर हम तीन ही टर्म को देखें तो, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। और उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें तो log 4 बेस 2 log 4 बेस 2 2 होता है, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, और log 3 बेस 2 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन 1 ही बन जाएगा, एंड इसका वैल्यू आपका 2 बन गया। तो आपको यहां से ये समझ में आना चाहिए, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए कि हमारे 1 कहां कहां आने वाले हैं और 2 कहां कहां आने वाले हैं। यस, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करें तो सबसे पहले log 2 बेस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस, क्योंकि log 2 बेस 2 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1। एंड दूसरी चीज पता होना चाहिए log 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2। एंड तीसरी चीज log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3, एंड log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4, एंड log 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5, एंड log 64 बेस 2 इज इक्वल टू 6। यस, और log 64 तक ही जाना है, तो हम लोग यहां से ये सिंपल बात में लिख सकते हैं कि log 3 बेस 2, और अगले लाइन में हम लिख देते हैं log 4 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2 प्लस log 6 बेस 2 प्लस log 7 बेस 2 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ, और जैसे log 8 हो जाएगा सबके आगे प्लस, और जैसे ही log 8 बेस 2 हो जाएगा तो ये तो 3 हो जाएगा, और log 9 बेस 2 3 पॉइंट समथिंग, log 10 बेस 3 3 पॉइंट समथिंग। आइए सबसे पहले हम लोग अब इसको देख लें कि ये हमारा 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, एंड 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑल्सो 1, दिस बिकम 2, एंड log 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑल्सो 2, फिर 2 पॉइंट अगेन समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, फिर 2 पॉइंट यानी 2 4 टाइम्स आए, यहां से 2 1 टाइम्स, और यहां से हमारे 2 4 टाइम्स। अब अगले में अगर हम लोग देखें तो इसमें भी हम लोग कुछ पैटर्न पकड़ लें। log 15 बेस 2 वो होना चाहिए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस प्लस 3। तो हमें ये देख लेना है ये 8 log 8 से लेकर के log 15 तक कितने टर्म्स आए होंगे। यस, तो log 8 1 टर्म हो गए, 9 2 टर्म, और 10 3 टर्म, 11 4, और 12 5 टर्म, और 13 6 टर्म, 14 7th टर्म, और 15 8th टर्म, यानी कि हमारे पास टोटल 8 टर्म आए हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड विथ 8 हम लोग कर सकते हैं। सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमारा 3 ही आने वाला है ओवरऑल वैल्यू, और ये 8 बार रिपीट होने वाला है, और यहाँ पे हमारे 4 टाइम्स रिपीट हुए हैं।
यहाँ पे हमारे 2 टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो अब आपको पैटर्न पता चल रहा होगा। यहाँ पे हमारे 1 मल्टीप्लाइड विथ 2, 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 एंड 3 मल्टीप्लाइड विथ 8 विच 24। अब हम लोग देख लेते हैं log 16 बेस 2 से लेकर के log 32 बेस 2, 31 बेस 2, क्योंकि 32 पे हमारा हो जाएगा 5 और यह हमारे 4 हो गए। अब हमें देखना है 16 से लेकर के ये कितने बार आए होंगे, तो 16 टाइम्स आए होंगे। यस, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपको ये जीपी में मिल रहे हैं कुछ पैटर्न, जैसे कि 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, तो ये हो गया आपके 64। एंड अब नेक्स्ट थिंग इज log 32 बेस 2 से लेकर के log 32 बेस 3 से लेकर के log 64 बेस 2 तक। हाँ, 64 को अलग कर देते हैं, एंड 64 इज इक्वल टू 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 32 अप टू 63 बेस 2। तो log 32 बेस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो गया, log 33 बेस 2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो जाएगा, log 34 ऐसे ही करते करते log 64 बेस 2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे टोटल कितने टर्म होने चाहिए, 32 टर्म होने चाहिए। अब आपका एक लास्ट बचता है log 64 बेस 2, और log 64 बेस 2 6 की इक्वल होते हैं, और 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 6 ही होना है। तो ओवरऑल आपको इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू जानने के लिए आपको ऐड करना चाहिए 2 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 64, यस, प्लस 32 5 जा 160, यस 160 और प्लस 6। इन सभी चीजों को आप जैसे ही ऐड कर दोगे तो आपका राइट और एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो।